तो पार्शियल फ्रैक्शन पे अब हम एक्सरसाइज 5.6 देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। तो 5.6 जो है उसका पहला क्वेश्चन 5.6, हाँ बोलो। ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय, जो क्वाड्रेटिक, ऐसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि फैक्टराइज नहीं होंगी, आएगा वो क्वेश्चन में भी सब आएंगे, ठीक है? चलो तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू, चलो बोलो क्या है, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x माइनस 2 dx, ठीक है? तो ऊपर में 2x प्लस 1 हो, इस टाइप का लीनियर टर्म हो, नीचे में दो फैक्टर्स हो, ठीक है? जैसे कि दो फैक्टर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है एक तरीके से, ऊपर में लीनियर टर्म है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तभी लगता पार्शियल फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सुन लो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए? न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, तो हमको या तो एडजस्ट करना पड़ता है या तो डिवाइड करना पड़ता है। क्या एडजस्ट या फिर डिवाइड? किसका फोन है? हेलो, कौन? हाँ, अच्छा ऑफ है भाई, वीडियो ऑफ है, एक मिनट। अच्छा ये ऑफ है, हाँ इसलिए मेरे को लगा, इसलिए उठाया मैंने कि कोई स्टूडेंट गए हूँ, ठीक है? कर दिया ऑन, देखो आ रहे हैं आप, आ जाएंगे आप, चलो। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? और मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा था, न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज़्यादा हो जाए तो हम या तो एडजस्ट करते या फिर डिवाइड करते, पॉलिनोमियल डिवीजन करते। अभी तो नहीं है ना, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, मतलब कोई भी पार्शियल में ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, लिख लो ये, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए, ठीक है? न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज़्यादा हो जाए, किससे? डिनोमिनेटर से, देन वी आइदर एडजस्ट और डिवाइड, दोनों में से जो आसान जा रहा वो हम कर सकते, दोनों एक ही बात होती, ठीक है ना? दोनों करो तो वही बात होती है, वो आता वही, ठीक है? अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई भी क्वेश्चन जो करे अपने उसमें ऐसा कहीं ऐसा खास नहीं था, एडजस्ट कर लिया अपने, जहाँ पर भी ऐसा होगा एडजस्ट करे होंगे, ठीक है? तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे पता चला? दो लीनियर फैक्टर नीचे में है, ऊपर में डिग्री 1 की एक्सप्रेशन है, तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे इंटीग्रल को, ये पूरे इंटीग्रल को, ये दिख रहा है ना पूरा इंटीग्रल, इसको क्या मान लेंगे हम? बोलो, इसको हम मान लेते, क्या मान लेते? a अपॉन एक्स प्लस 1, ए अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है? इसको पूरे को हम मान लेते a अपॉन एक्स प्लस 1, एक फैक्टर a के नीचे ले लो, दूसरा फैक्टर b के नीचे ले लो, पहला टाइप है ना अपना, क्या? एक फैक्टर a के नीचे ले लो, दूसरा फैक्टर b के नीचे, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ब खुद समझ जाएगा, वो कॉमन है, वो सेंस टाइप का है, वो एक को a के नीचे लो, एक को b के नीचे लो, क्लियर? अब हम यहां से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं ताकि a और b की वैल्यू निकाल सके, ठीक है? तो कैसे करते हैं, देखो, 2x प्लस 1 यही रहने दो, नीचे ये जो है उसको उधर ट्रांसपोज करके लेके जाओ, उधर लेके जाओ डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 a अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है? प्लस फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू b अपॉन एक्स माइनस 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो पहले टर्म से भी मल्टीप्लाई और दूसरे टर्म से भी मल्टीप्लाई। कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, हाँ आप काटेंगे,
हर जगह ये इतना नहीं करेंगे अपन, पहला क्वेश्चन करके इतना ऐसा मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ तुमको कैसा आएगा, नहीं तो अगली स्टेप अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेंगे अपन, ये काटेंगे तो x प्लस वन कट जाएगा, क्या आएगा x माइनस टू, फिर x माइनस टू कट जाएगा, तो क्या बना अपना 2x प्लस वन इज इक्वल टू, ठीक है, a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। मतलब a के साथ अगला वाला टर्म आने वाला था, है ना, a के साथ क्या है अगला वाला टर्म x माइनस टू है, b के साथ क्या है अगला इधर वाला टर्म x प्लस वन। ठीक है ना, क्लियर है क्या सबको? ठीक है, समीर का है अपना, दोनों समीर का है, ठीक है, क्लियर। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे इधर मल्टीप्लाई। तो देखो सुनो मेरी बात, कैसे निकालते हैं a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले, अगर आपको a की वैल्यू निकालना है, पहले किसकी निकालना है, a की, अपनी मर्जी पे, वैसे पहले a की निकालो बाद में b की या वाइस वर्सा, ठीक है, पहले समझो a की निकाल रहा। तो अगर a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो ये b के टर्म को जीरो करना पड़ेगा, ये b के टर्म को क्या करना पड़ेगा, जीरो। ये b का टर्म कौन सी वैल्यू ऑफ x पे जीरो होगा, माइनस वन। अगर x की वैल्यू माइनस वन डाल दो तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो इंटू बी जीरो हो जाएगा। इस तरीके से a की वैल्यू निकलेंगी, और सिमिलर तरीके से b की वैल्यू भी निकलेंगी a को जीरो करके। तो पहले b को जीरो कर रहा हूं ताकि a की वैल्यू निकले, तो पुट क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस वन। तो x की वैल्यू माइनस वन पूरी इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन डाला तो क्या आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस वन आई ना, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस टू प्लस b इंटू माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन और प्लस वन कितना हो गया, जीरो। तो जीरो इंटू बी जीरो। तो यहाँ बचा अपना माइनस थ्री ए इज इक्वल टू माइनस वन। तो a की वैल्यू क्या निकली आपकी, वन बाय थ्री। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? किसकी वैल्यू निकालिए, a की। अब सिमिलरली हम निकालेंगे, बोलो किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए पुट क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू, बोलो टू, टू माइनस टू कितना होगा, क्योंकि जीरो। पुट x इज इक्वल टू टू, टू इंटू टू, ये इक्वेशन है, ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, टू इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस टू जीरो, हो गया ना जीरो ये, प्लस b इंटू टू प्लस वन। तो ये आ गया थ्री बी, कितना आ गया, थ्री बी इज इक्वल टू फाइव। टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव। तो आपकी b की वैल्यू क्या आ गई, फाइव बाय थ्री। ये निकल गई आपकी b की वैल्यू। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? क्या नहीं ना, अभी इंटीग्रेशन तो होने का है, अभी किसी का आंसर निकला, बाकी चिल्लर है। अभी इंटीग्रेशन में लॉग का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट ऊपर में, दिखेगा अभी कैसे। यहाँ तक समझ गया ना सबको? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, अब ये क्या था अपना, इसको कुछ वन वन दे दो। अब इसकी वैल्यू वन में पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, वन में। तो अगर वन में पुट कर रहे इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू इज इक्वल टू a की जगह वन बाय थ्री, नीचे में क्या है उसके x प्लस वन प्लस b की जगह पे फाइव बाय थ्री अपॉन, यही अपना इंटीग्रल था ना जिसका आंसर निकालना था। तो अब राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करते हैं। तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, काय का इंटीग्रेशन बोलो, ये वन बाय थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, हाँ
प्लस 5/3 अपॉन x माइनस 2। क्लियर हो गया? कुछ डाउट है क्या? अब इसका इंटीग्रेशन, बीच में कौन सी साइन है? प्लस साइन। प्लस साइन में इंटीग्रेशन सेपरेट होता ना, तो सेपरेट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? बाहर लिख लेता, 1/3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 5/3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, या dx भी लिखे तो चलेगा, ठीक है, x माइनस 2। क्लियर? आप देख लो, ये पहले में काय का फॉर्मूला लग रहा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता? x प्लस 1 का डेरिवेटिव होता 1। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाए तो इंटीग्रेशन क्या होता उसका? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। दूसरे का भी क्या बनेगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता? 1। तो ऊपर 1 है ना, तो बस लॉग ऑफ मॉड ऑफ बनता है, इसमें टेंशन नहीं रहता ज़्यादा। क्या हुआ? ये देखना, डेरिवेटिव में x प्लस 1 है, x का इंटीग्रेशन 1, 1 का 0, दिख रहा है ना 1, x माइनस 2 का, x का 1, 2 का 0, 1 दिख रहा है ना, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर वुड बी द आंसर। तो इंटीग्रेशन टफ नहीं है, इसमें क्या a और b की वैल्यू निकालना है, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन इजी रहता, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1। और इसके क्वेश्चन पहचानने में भी आसानी से आते हैं, डायरेक्ट नीचे में लिखेंगे ना, तू कैसा x माइनस 2 x माइनस 3, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, सही है ना? हाँ, प्लस 5/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c। क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? क्लियर? तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना? मतलब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी? a और b की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन क्लास? वैसे रिपीट होने ही है ना हर क्वेश्चन, बता देता हूँ फिर। हाँ, हर क्वेश्चन वैसे ही करना है। पूरे इंटीग्रल को क्या ले लेंगे? a अपॉन एक के नीचे एक फ्रैक्शन, दूसरे के नीचे दूसरा वाला फैक्टर, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a के साथ अगला वाला टर्म बचेगा x माइनस 2, b के साथ अगला वाला टर्म बचेगा जो उसके नीचे नहीं है x प्लस 1, फिर उसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद एक बार b को 0 करो, एक बार a को। b को 0 करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी, a को 0 करोगे तो b की वैल्यू मिलेगी। कहाँ है सब? भाग गए आज? कहाँ है? प्रैक्टिस चालू है? क्यों गया तो आज? ऑनलाइन कौन कौन है? 2-4-5 लोग नहीं दिख रहे। ट्रैवल, अच्छा ठीक है, आगे क्लियर है अजिंक्य? ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बनेगा? 3 रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या आएंगे? 3 रहेंगे। तो क्या है बताओगे? इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x माइनस 4 dx। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसको भी लिखेंगे सेम टू सेम ऐसी कि ये हम इसको पूरे को क्या कंसीडर कर रहे हैं? ए, पूरे को सिर्फ ए, हाँ, y x, क्या हो गया? कोई दिक्कत आ गई क्या? ये पूरे को अपन क्या ले रहे? a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 4। क्लियर हो गया? इस तरीके से बराबर है। ये इसको 1 ले लो, इसको क्या ले लो? 1। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाएंगे, तो 2x प्लस 1 यहाँ बचेगा, मतलब उधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसीलिए एक जगह, नहीं तो क्रॉस में लोग बोलते हैं आपने क्रॉस बोले, ऐसा होने बोला क्या?
अच्छा ये वो मेरा उधर कौन लंबा जा रहा, बार बार देखा कौन लंबा जा रहा उधर, कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ, ए इंटू लंबा कुछ इतना टेंशन नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, x माइनस 1 x माइनस 4, x तो कैंसिल हो जाएगा ना, पहले दो थे, दो टर्म थे तो एक कैंसिल हो गया था ना, अब तीन टर्म है तो एक टर्म कैंसिल होगा, जो उसके नीचे रहेगा वो तो कैंसिल होगा ही ना, प्लस b x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x इंटू x माइनस 4 बराबर है ना, अगले दो टर्म आएंगे ना, एक कैंसिल होना है ना। ये पूरा इमेजिन कर, इस यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो x x तो कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर आएगा तो ये, तो वो दो टर्म बचेंगे, बराबर है ना। ये पूरे तीन को इमेजिन करना है वहाँ। हाँ, अटेंडेंस आ गई है शायद, हाँ हो गई ना, लेके जाएंगे अभी, प्लस c इंटू एक्स इंटू, बराबर है, गुड गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब इधर ध्यान, अब दो को जीरो करना पड़ेगा, कितने को, दो को जीरो, तब एक की वैल्यू मिलेगी ना। तो देखो इधर देखो, अगर मैं x की वैल्यू डालता हूँ 1, क्या डालता हूँ 1, तो x की वैल्यू डालने पे ये a 0 और c भी 0, क्या बचेगा फिर b बचेगा, b की वैल्यू निकल जाएंगी, बराबर है। तो हम क्या डालते हैं, पहले x की वैल्यू, हाँ वैसे वो भी डाल के आंसर निकाल सकते, तुम निकलता उससे, ठीक है, हाँ उसको पता था, लेकिन है ना, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू, यहाँ 0 हो गया, पहला वाला टर्म 0, प्लस b इंटू 1 1 माइनस 4 प्लस c इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालूंगा तो c 0 हो जाएगा ना, b की x की जगह पे 1 तो b इंटू 1, x की जगह पे 1 तो 1, किधर बच गया, क्या हुआ तो, अच्छा ए क्या, तुम लोग इसकी एक ही बात कर रहे ना, अरे तो जीरो के आगे कितने भी मल्टीपल लगा लो, जीरो ही होगा ना वो, ठीक है, मंदिर डोंट डिस्टर्ब, ठीक है, 0, ठीक है, क्लियर हो गया। इधर ध्यान, समझ में आ गया ना, पहला टर्म 0 हो गया तो अगला टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो 0 हो गई है ना, ठीक है, क्लियर है सबको। इधर, अरे गणेश क्यों बात कर रहा, इधर देख, 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 कितना होगा, -3 तो -3b कितना हो जाएगा, -3b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आएगा सबको कैसे निकाला, किसी को नहीं समझा तो पूछ लो, मैं बता देता। अरे तो दो टर्म को 0 किया ना, अभी इंटीग्रेशन कहाँ किया, ये यहाँ आएगा ना प्लस c, अभी तो सिर्फ वैल्यूज निकाल रहे हैं अपन abc की, अभी इंटीग्रेशन किया कि नहीं, हाँ, इधर ध्यान, अब ये हो गया, अब अगले पार्ट पे आते हैं, अगला पार्ट में क्या करूं, पुट x इज इक्वल टू क्या करूं बताओ, तुम लोग ही सोच के बताओ ना फटाफट, x की वैल्यू 4, गुड, 4 डालूंगा तो a और b 0 हो जाएगा, c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 0, देखो ना यहाँ 4 आएगा तो 4 माइनस 4, यहाँ 4 आएगा तो 4 माइनस 4, तो a भी 0 b भी 0, x की वैल्यू क्या डाले 4, तो c इंटू 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 टू जा 8, 8 प्लस 1 9, और यहाँ कितना गया 4 इंटू 3 12, 12c, तो c की वैल्यू 3
3 जा 3, 4 जा तो 3/4। क्लियर हो गया? तो ये आ गई सी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू भी मिल गई, सी की वैल्यू भी मिल गई, बची किसकी वैल्यू निकालना? ए की। तीनों की वैल्यू निकालना पड़ता है अपने को, ए बी सी। अब ए की वैल्यू कैसे निकालो बताओ? एक्स को 4 डालूंगा तो ए तो 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? डाल चुके ना अपन 4, एक्स को 0 पुट कर दो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। अरे 4 में 0 हो गया ना, ये कर दिया ना 4, एक्स की वैल्यू 4 डाल दिया ना। हाँ तुम वो आगे का देख लीजिए, तुमने 0 लगेगा। हाँ सुनो, अब 0 बी, ऐसी कोई वैल्यू है क्या जिससे बी और सी एक साथ 0 हो जाए? है क्या? है ना? अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो बी और सी दोनों 0 हो जाएगा ना। अगर x की वैल्यू 0 डालो, ये देखो, अगर x की वैल्यू 0 डालो तो b इंटू 0 0, c इंटू 0 0, तो काय की वैल्यू मिल जाएगी? a की। a थोड़ी ना 0 हो रहा 0 पे, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 4 माइनस 4, तो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो b और c 0 हो जाएंगे। ठीक है? तो पुट, अब तीसरे में पुट क्या? x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा बताना पड़ेगा तो देखिए। हाँ तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1, 0 माइनस 4, b इंटू 0, x की वैल्यू 0 है तो 0 और c की वैल्यू 0 है तो 0। समझ में आ गया? x की वैल्यू 0 डाला हूं, कुछ डाउट है क्या? ट्रेन में देखना था ना, ये क्लास ऑनलाइन, तू था ना ऑनलाइन? वैसे ऑनलाइन वो डिस्टर्बेंस बहुत रहेगा ट्रेन में, ये बात भी है। हाँ x की वैल्यू 0 डाले तो ये देखो b इंटू 0, c इंटू 0 हो गया। ये बचा अपना सिर्फ ये टर्म लिख लिया अपन ने। ठीक है? अब इसके बाद बोलो ये क्या आ रहा? 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 4, -1 माइनस 4 कितना होगा? अच्छा 4a मल्टीप्लाई में, वो उसको लगा माइनस में, हो जाता है उसमें। हाँ a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई में ना, वो क्या अभी समझा ना? हाँ मल्टीप्लाई में। ठीक है? तो -1 इंटू -4, a की वैल्यू 4 आ गई, सबकी वैल्यू निकल गई। c की वैल्यू भी है मेरे पास, a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, सबकी है। अब इसको कहाँ पुट करते हैं अपन? ये पहली इक्वेशन में। ठीक है ना? तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, i इज इक्वल टू, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले रहा हूँ मैं, इसको कहाँ पुट कर देना? 1 में, फिर इंटीग्रेट कर देना तुम लोग। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ले रहा, a की वैल्यू 1/4 डिवाइडेड बाय क्या है इसके नीचे? x डिवाइडेड बाय x dx प्लस b की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय x -1 है, फिर x -4 है, x -1, फिर प्लस c की वैल्यू कितनी है? 3/4 और उसके नीचे x -4, 3/4 x -4 बराबर है। समझा नहीं? स्टेप वही वहां लिख के सेपरेट करना था इंटीग्रेशन, तो मैंने सेपरेट कर दिया है ना, वो तुम लोग सब्स्टिट्यूट कर देना उधर। ठीक है? अब 1/4 बाहर, फिर आंसर क्या है इसका? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, -1 बाहर, -1 बाहर, यहाँ क्या बचा? 1, माइनस साइन को बाहर ले लिया तो 1 अपॉन x -1 प्लस 3/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx अपॉन, सबका आंसर क्या आएगा? log log log, है ना? तो I आ जाएगा 1/4 log of mod of x माइनस log of mod of x -4 प्लस, हाँ 1 सही x -1 प्लस 3/4 log of mod of x -4। लो यह आ गया तुम्हारा C। ठीक है? ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो इजी है नहीं? क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार। ठीक है?
पार्शियल फ्रैक्शंस के और इंटीग्रेशन में पार्ट्स आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड में क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लो थर्ड क्वेश्चन बताओ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अच्छा, एक चीज दिखाना मैं थोड़ा सा ऊपर भूल गया। ये जो है ना, ये जो मैंने लिखाया, न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा या इक्वल टू भी चलेगी, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा या इक्वल टू, तब भी हम एडजस्ट करते या तो डिवाइड करते। सेम रूल विल अप्लाई। अगर न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए तो भी हम यही फॉलो करते कि या तो एडजस्ट करते उसको या तो डिवाइड। ठीक है, इक्वल टू की साइड भी डाल दो उसमें। हाँ, तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई? सेम हो गई। तो पहले हमको एडजस्ट या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करना बहुत आसान है, इसमें करके हम एडजस्ट करेंगे। वो सेम ही होता वो मल्टी, वो जो फिर अपन ऐसे लिखते हैं ना, जो डिवाइजर इनटू कोशेंट वगैरह इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर टू डिविडेंड, तो यही फॉर्म में आ जाता हो। ठीक है, हाँ देखो इसको एडजस्ट करेंगे। इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो सेम है अपना, क्या करना पड़ेगा मेरे को? -1 पहले से है तो -5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -5, या डायरेक्टली -6 लिख दे रहा मैं। क्या लिख दे रहा? -6 लिख दे रहा। ठीक है, -6 लिख दिया। -1 यहाँ पहले से है, -1 पहले से है ना, तो यहाँ -1 है। लेकिन मैंने क्या किया? -6 किया, तो क्या करना पड़ेगा? +6। तो -6 + 6 किया मैंने। क्या किया बोलो? -6 + 6। तो कुछ चेंज हुआ क्या मेरा क्वेश्चन? नहीं, वैसा का वैसी है ना, बैलेंस, वैल्यू बैलेंस है ना पूरी। -6 + 6 0, -1 वही। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्लियर हो गया? अब सेपरेट करेंगे। जो अपन ने सेम बनाए, हमेशा जो अपन सेम बनाते ना वहीं से सेपरेट करते। इसके पहले भी तो क्वेश्चन कर रहे थे ना, सेम बनाए थे और सेपरेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। ये -6 + 6, -1 + 6 कितना हो गया? 5, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव 5 हो गया ना। तो प्लस, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। क्लियर हो गया? अब इसका आंसर तो चिल्लर है निकालना पहले वाले का। क्या हो गया इसका आंसर? ये कट गया, ये कट गया। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता? x। आ गया ना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता? x। तो पहले वाला तो सॉल्व हो गया ना। अब मेन किसको सॉल्व करना है? दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन से। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते। ठीक है, तो इसको I1 मान लेते। क्या मान लेते? I1। ये पूरे को मान लो I1। ठीक है ना, तो I1, फिर I1 की वैल्यू डाल देंगे वहाँ। चलो पहले ऐसा लिख लेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस, बोलो, प्लस इसको मान लेते I1। क्या मान लेते? I1। ये पूरे को क्या मान लिया? I1। तो लिख देना वेयर I1 इज इक्वल टू पूरा इंटीग्रल। ये पूरा ऐसा लिखना है, ये पूरा गोला जो बनाया हो ना, इज इक्वल टू I1 लिख देना, वेयर I1 इज इक्वल टू, समझे ना आगे में। अब I1 को सॉल्व करेंगे। तो I1 क्या है? बोलो ना, 5 अपॉन 1 dx। ऐसा लिख सकता है इसको I1 को? 5 है ना, 5 को बाहर लेके लिख सकता ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, बोलो, 1 dx। क्वाड्रेटिक को बनाओ ना, फैक्टर्स निकालो इसके। क्या निकलेंगे फैक्टर?
इसके 3 2 जा 6, ठीक है, हाँ बराबर है, 3 2 जा 6 और पॉजिटिव 3 माइनस 2 आता है वेक्टर्स, x प्लस 3 x माइनस 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकलता ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाले तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 होता और 3 माइनस 2 करो तो क्या आता 1, तो बीच का बन जाता, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम ये बनेगा, ठीक है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब कर लेना तुम, है ना, कर लेंगे ना। अब ये बन गया ना पार्शियल वाला, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, ये पूरे को ले लो 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2। क्लियर है सबको, ऑनलाइन क्लियर है। अब इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, देखो ये पार्ट को पूरा अलग से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, हाँ, तो ये पार्ट को अलग से सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये क्रॉस करेंगे इसको, तो 1 विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब b को 0 करो, कैसे 0 करेंगे, पोट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 2, ये तो कितना हो गया 0। क्लियर हो गया, सबको क्लियर है ना। तो a की वैल्यू आ जाएंगी, बोलो 1 अपॉन माइनस 1/5, क्योंकि माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 नीचे जाएगा तो माइनस 1/5 हो जाएगा। अब पुट बोलो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2, अगर 2 डालूंगा तो a 0 हो जाएगा ना, तो पुट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2, इधर ध्यान, तो 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू b इंटू 2 प्लस 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1/5, एक आ गया माइनस 1/5, एक आ गया प्लस 1/5। अब a और b की वैल्यू डालो उसमें, समझ गया क्या, कुछ डाउट है क्या, पूछ लो, कुछ डाउट हो तो बोलो बोलो, एनी डाउट पूछ लो, आप भी पूछ लेना, लगे हाथ बता देता। हाँ, तो अब a और b की वैल्यू इसमें डालते, तो a की वैल्यू डाला माइनस 1/5, a की वैल्यू क्या डाला माइनस 1/5, तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, क्या है 1 अपॉन x प्लस 3 और क्या है x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय, बराबर है। अब ये I1 एक्चुअल में क्या था अपना 5 बाहर भी है, 5 पहले से I1 में 5 पहले से बाहर है, तो 5 बाहर लिख के इसको अंदर लिखना है ना, अपन ने तो इसका लिए ना 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2, कोई 5 लेके भी लेता तो भी आंसर आता था वैसे उसका, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे I1 को, किसको लिखेंगे I1, तो I1 विल बी इक्वल टू, I1 विल बी इक्वल टू 5 बाहर है ना I1 में, 5 बाहर है I1 में, देखो ये देखो ये I1 है, 5 बाहर है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा लिखेंगे, क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक है, कर दूंगे सेपरेट इसको ही, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 dx, ब्रैकेट क्लोज, तो I1 आ जाएगा 5 बाहर चल रहा है, माइनस 1/5 बाहर निकालोगे, अगले स्टेप में क्या बाहर निकालोगे माइनस 1/5, और इसका आंसर क्या आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, लिख दूं क्या, वही आएगा ना, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा तुमको, बाहर निकाल के इंटीग्रेशन लिखो, फिर उसका फॉर्मूला लगाओ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, इसमें बाहर क्या आएगा 1/5, फिर क्या बचेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है, प्लस C1 ले लो, क्या ले लो C1, क्योंकि आखिरी में C लिखना पड़ता है ना, ठीक है। अब ये 5 को अंदर ले लिए तो क्या होगा I1 हो जाएगा, बोलो
बातें करना है। अच्छा माइनस लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c1। अब ये i1 की वैल्यू कहाँ पुट करना है आपको? c1। अब ये i1 की वैल्यू आपको पुट करना है, बोलो ये कहाँ थी वो? हाँ ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर। ये इसको एक स्टेप और लिख लेते, अब वहाँ उसका आंसर निकाल लिए तो इसका भी निकाल लेते। इधर ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, इधर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता? x प्लस i1, इसको कैपिटल 1 दे दो। और ये जो है आपका, ये जो i1 आया है, ठीक है ना, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा बोलो? यहाँ से पूरा, ठीक है, यहाँ पर पुट होगा, ठीक है। ये जो है ये पूरा आपको कहाँ पुट करना है? i1 में। कहाँ i1 की जगह पुट करना है, कहाँ करना है? i1 की। तो i क्या हो जाएगा अपना, बोलो फिर? तो फाइनल आंसर बनेगा अपना i इज इक्वल टू x माइनस है क्या? हाँ अच्छा माइनस, ठीक है, माइनस है तो पहले माइनस लिख देते, तो प्लस टर्म भी लिख सकते हैं, अपनी इच्छा जैसा आपको लिखना है। माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस c1। उसका भी यहाँ पर भी वैसे, यहाँ पर भी एक प्लस c1 ले सकते हो तुम, या इसको c2 ले लो, उधर c1 ले लो, उधर c1 ले लिया ना मैंने, एक ही बात है, उतना वो नहीं है। हाँ तो एक मिनट, तो यहाँ पर प्लस c2, अब ये c1 और c2 को क्या लिख देना? c, ठीक है। तो फाइनल आंसर में लिख देना i इज इक्वल टू x माइनस log of mod of x plus 3 plus log of mod of x minus 2 plus c, लिख देना where c is c1 plus c2। ठीक हो गया, क्लियर है? देखो फिर से एक बार देख लो, कुछ डाउट आउट हुआ तो पूछ लो। हाँ करता हूं, यहां तक के क्लियर है कि कोई डाउट है किसी को? नहीं ना, पक्का? ठीक है। देखो क्या किया मैंने, डिग्री सेम थी तो -6 + 6 किया, सेम वाले को सेपरेट कर दिया, सेम वाले को सेपरेट किया तो आंसर कितना आ गया उसका 1 dx आराम से निकल जाएगा। फिर आया 5/x² + x -6, तो 5/x² + x -6 में 5 बाहर निकाल लिया, अंदर भी लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर लेके सॉल्व कर लेना, नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद 1/x + 3 x -2 को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया, किसकी वैल्यू निकाला? a और b की। उसके बाद a और b की वैल्यू ये i1 में डाला इधर, ठीक है। तो ये आ गया -1/5/x + 3 + 1/5/x -2। 5 पहले से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था करके इनके साथ मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर तो log ऑफ मॉड ऑफ ही आएगा ना आंसर, log ऑफ मॉड ऑफ ही आएगा। ठीक हो गया, कोई डाउट किसी को? ये यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेशन का इसका लिख लिया था ना, नहीं भी ये इधर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का आंसर लिख लिया था ना करके, वहां पर भी एक c1 लगा दिया मैंने, और नीचे अलग इंटीग्रेशन निकाला करके उसका अलग लगा दिया c1, अलग अलग इंटीग्रेशन किया ना करके। अगर साथ में इंटीग्रेशन करो तो एक ही बार c लिखते, अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे तो अलग अलग c1 c2 ले लेते, फिर एक बार c लिख देते। या फिर अगर और शॉर्टकट करना है तो वो देखो इधर देखो, इसको लिख देना इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इसको ये ऐसा लिख देना इंटीग्रेशन पूरा इसका, इसको i1 पकड़ के फिर डायरेक्ट यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सबकी, फिर एक साथ इंटीग्रेशन कर देना, 1 का x कर देना और i1 का वो जो आ रहा वो कर देना। वैसा भी कर सकते अपने हिसाब से, जिसको जो अच्छा लगता हो।
ठीक है ना, मेरे को अलग से समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको, इसलिए मैंने अलग से लेके उसको सॉल्व करके समझा दिया तुम। ठीक है, क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं ना, पक्का? ठीक है, आप एक लास्ट क्वेश्चन लेके क्लास छोड़ देते, बस फटाक से करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और क्या है? क्लियर? अब देखो, इधर ध्यान, हम इसको पूरे को क्या लिखते? x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, यही है ना, इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हो? स्क्वायर का बताया था मैंने, पहले लीनियर फिर स्क्वायर, है ना? तो एक आध बार देखा करो कर जाके, x माइनस 1 पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो पहले लीनियर टर्म उसका, फिर उसका स्क्वायर, अगर क्यूब है तो लीनियर स्क्वायर क्यूब, ऐसा, प्लस c अपॉन x प्लस 2। क्लियर? आप उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तुम लोग होमवर्क? एक मिनट थोड़ा सा मेरे को करने दो, अगर थोड़ा अलग हुआ तो थोड़ा सा मेरे को कराने दो। अच्छा, a में बचा x माइनस 1 x प्लस 2 बराबर है, एक x माइनस 1 कर लिया, प्लस b इंटू x प्लस 2, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लिया, प्लस c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर है? ठीक है, बराबर है। अब इसके बाद क्या? अब इसके बाद 0 करेंगे, तो कौन कौन सी x की वैल्यू लेंगे वो बता देता हूं, फिर बाद में कल। हाँ, आंसर नहीं निकाल रहा, बस x की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे बताया था। एक मिनट, पुट क्या क्या करें, सॉल्व नहीं कर रहा, पुट बस बता रहा हूं, पुट क्या क्या कर रहा। x की वैल्यू 1 डाल देंगे, क्या डाल देंगे? 1, तो b निकल जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगा? b, है ना? आप पुट x की वैल्यू क्या डाल देंगे? -2, तो क्या निकल जाएगा? c, अबे c निकल जाएगा, है ना? c निकल जाएगा, c इज इक्वल टू, हाँ, आप आखिरी में क्या डालेंगे? x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, क्या डालेंगे? 1, तो क्या निकल जाएगा? b। ठीक है, कर सकते हो तुम लोग। अच्छा, तो हाँ, यही तो बात है। आप बताओ, b और c निकल गया ना? मैं तो बोला तुमसे अगला बता रहे करके, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी तुम लोग। b और c, अब a की वैल्यू कैसे निकालनी बताओ? सीधी बात। अच्छा, x की वैल्यू 0 डाल के भी निकल सकता है, ये जो इसने बोली ना वैसे भी हो सकता है, वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा पर उसके लिए। ठीक है, x की वैल्यू क्या डाल देना? 0, तो भी आता आंसर। देखो 0 0 0, तो a b c में आंसर आएगा। अगर x की वैल्यू क्या डालूंगी? 0 डाला पड़ेगा। हाँ, तो वैल्यू आ रही तो a b c में करके बताता हूं तुमको। देखो, पुट x इज इक्वल टू 0, अगर 0 डाले, इधर ध्यान दो, अगर 0 डाले तो इधर ध्यान, ये दोनों तुम लोग कर लेंगे, तो तीसरा मैं करके बता रहा हूँ, ये दोनों आ जाएगा तुमसे। देखो x की वैल्यू 0 डाला तो यहाँ 0 आ गया, फिर 0 -1 0 प्लस 2 2, तो कितना है? -2 आया। अब 0 प्लस 2 2, तो प्लस 2 भी आया। 0 -1 कितना? -1 का स्क्वायर, तो क्या आया? हाँ, प्लस c, 1 आया, तो 1 इंटू c। अब यहाँ से b की वैल्यू, यहाँ से c की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे, ठीक है, हमको नहीं समझा था क्या बोले, किसी को नहीं समझा था क्या बोले, इसलिए तो किसकी वैल्यू निकलेगी? a की। समझ में? तो वैसे तुम तीसरी वैल्यू कुछ भी डाल सकते, 0 सबसे आसान होता है क्योंकि पूरा 0 हो जाता। तुम इसको 1 और -2 की जगह -1 डाल के भी सॉल्व कर सकते थे, 2 डाल के भी सॉल्व कर सकते थे, 100 डाल के भी सॉल्व कर सकते थे। सब में आंसर वो मतलब सब में प्रॉपर बनेगा हो। लेकिन अपन ने क्या डाले? 0 इसलिए डाले
क्योंकि कैलकुलेशन इजी होता, ठीक है ना। तो 1 और -2 की जगह, क्योंकि वो तो डाल चुके अपन, उसकी जगह कोई भी वैल्यू डालोगे तो ABC में एक इक्वेशन आएंगी और तुम्हारा A की वैल्यू निकल जाएंगी। तो जब ऐसे फंस जाते अपन, फंस जाते मतलब जब ऐसा अपना तीसरा मतलब 2 0 नहीं होते, जैसे यहाँ पर B की वैल्यू निकल गई, C की वैल्यू निकल गई, लेकिन A निकालने के लिए B और C एक टाइम पे 0 हो रहे थे क्या? नहीं, निकल रही थी A की वैल्यू नहीं, तो फिर आप अपनी मर्जी से वैल्यू डालते हो। तो सबसे बेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान रहती। बाकी तुम 1 और -2 छोड़ के कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, नहीं आया तो कल में से पूछना आगे का, ठीक है ना। ABC क्लियर है क्या? पूछेंगे बराबर कल। तो वो तो पहले ही 0 कर दिया ना अपन ने। हाँ, तू -2 डालता था तो दोनों ही 0 होते थे, 1 डालता था तो भी दोनों 2 0 होते थे, एक 0 तो कभी नहीं हो रहा ना, है ना। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन आप करके आएंगे, कल चेक करूंगा मैं। कौन सा क्वेश्चन थे? 4th। 5th क्वेश्चन क्या है? 5th सेम टू सेम था, ये करा देता तो 5th होमवर्क दे देता था। 5th सेम टू सेम है। 5th तो दोनों क्वेश्चन करके आएंगे आप देखो, सुनो मेरी बात, एक बात इसमें और सुन लो। ये जो B की वैल्यू कुछ भी आई होंगी, जो भी आएंगी, इधर देखो, आप मेरे को नहीं मालूम कौन सी आएंगी, समझो 5 आ गई, क्या आ गई? 5। तो ये ऐसा आएगा 5/x - होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? फिर 5 बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद dx/x - 1 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको ऐसे करोगे 5/x - 1 रेज़ टू पावर ऑफ -2, फिर लगाना n+1/n+1 का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5। अगर वैल्यू B की ये 5 नहीं है, कुछ और है वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा x - 1 - 2 + 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऐसा n+1/n+1 वाला फॉर्मूला। x रेज़ पर n का इंटीग्रेशन क्या होता? n+1/n+1 यही होता ना इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पर n। तो वही फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर में नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ फंस सकते थे तुम, यहाँ फंस सकते थे, बता दिया। होमवर्क है, ट्राई करने की कोशिश करना, और कल डाउट पूछना अगर रहा तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है क्या? ये ट्राई कर लेना, ठीक है। क्लियर है ना सबको? ठीक है, फिर आ जाते हैं।